क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर का है। मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन बताया है। अब आप देखिए कि एक बार और देखिए कंस्ट्रक्शन की किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले ये एक्स वाई लाइन मैंने खींची। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक बार और कंस्ट्रक्शन सीखने को मिलेगा। ये रहा x, ये रहा y। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले फिर वही सवाल कि पहला फिगर कहां बनेगा, और मैं आपको बता चुका हूं, बार बार कह रहा हूं कि पहला फिगर डिपेंड करता है सरफेस एंगल पर हमको ये समझ में भी आना चाहिए कि सरफेस कब इंक्लाइंड हुई। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है a thin 30 degree 60 degree set square has its longest edge in the VP। ठीक यहीं से हमारी कहानी क्लियर हो जाती है कि पहला फिगर वीपी में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी, दैट मींस जो फिगर की लॉन्गेस्ट एज है सिर्फ वो वीपी में है, तो फिगर की सरफेस वीपी से इंक्लाइंड हुई। अब देखिए लॉन्गेस्ट एज ये खींची हमने। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लॉन्गेस्ट एज गिवन नहीं है, कोई भी डायमेंशन नहीं गिवन। हम अपनी श्रद्धा अनुसार इसको अभी 7 सेंटीमीटर 70 mm ले रहे हैं। आप भी कितना भी ले सकते हैं। ये हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब हमने अपने ड्राफ्टर को ढीला कर कर ऊपर घुमाया जब तक ये 30 डिग्री ना हो जाए। एक बार फिर कंस्ट्रक्शन देखिए, टाइट कर दिया। देन आफ्टर इसको इधर लेकर आए और एक लाइन हमने लाइट पेन से ये खींची, और फिर हमने इसको इस छोटे स्केल को ऊपर लेकर गए, इसको यहां नीचे की तरफ ये मिलाया। दूसरा स्केल लेकर आया, इसको यहां पर ले जाकर ये मिला दिया आपने। दिस इज योर 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। ड्राफ्टर को आप पहली जो लाइन खींची थी उसके पैरेलल रखकर टाइट कर देंगे तो ये अपने आप 0 पे सेट हो जाएगा। नेमिंग करते हैं, दिस इज ए डैश, बी डैश, सी डैश। प्रोजेक्शन ड्रॉप करते हैं एक्स वाई लाइन तक। इसको ड्रॉप करा एक्स वाई लाइन तक, इसको ड्रॉप करा आपने एक्स वाई लाइन तक। तो एक्स वाई लाइन पर आपको जो पॉइंट मिले उसका नाम ए, सी एंड बी। अब क्वेश्चन बोल रहा था the longest edge in the VP and inclined at 30 degree to the HP and its surface makes an angle of 45 degree to the VP। तो सरफेस काहे से इंक्लाइंड है? 45 डिग्री VP से। तो हम फिगर को इंक्लाइन करते हैं 45 डिग्री। सबसे पहले ड्राफ्टर इंक्लाइन करा आपने 45 डिग्री पर, टाइट करा। देन आफ्टर इस पॉइंट से एक लाइट लाइन ये खींची आपने। इसके ऊपर आपको क्या लेना है सोचिए जरा। किस आर्क को कट करेंगे हम? जी, ए से लेकर बी तक का रेडियस ये लिया आपने, यहां रखा और ये लगाया आपने आर्क। ये देखिए, ये रखकर आपने ये आर्क ये लगाया। देन आफ्टर आप उसको डार्क करेंगे एच पेंसिल से। नेमिंग करें पहले, ए, सी, ये रहा बी। ड्राफ्टर लेकर आए, हमने इतने हिस्से को डार्क करा और अब प्रोजेक्शन डालेंगे ऊपर की तरफ। ड्राफ्टर को आपने इस लाइन के पैरेलल रखकर टाइट कर दिया। अब प्रोजेक्शन आप ऊपर की तरफ डालें। हमने ये प्रोजेक्टर ये डाला, ये वाला प्रोजेक्टर ये डाला, और फिर यहां से ए डैश का लोकस ये रहा आपके पास, बी डैश का लोकस ये आ गया, और ये आया आपके पास सी डैश का लोकस। पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। नेमिंग करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। ए डैश, बी डैश, सी डैश डार्क कर दीजिए। ए को बी से मिला दीजिए। हमने ए डैश को बी डैश से मिलाया और बी डैश को काहे से मिला दिया? सी डैश से। ये रहा। अब क्वेश्चन ने बोला था लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। तो एचपी से 30 डिग्री एंगल लेना है। ऊपर की तरफ ड्राफ्टर घुमाया, 30 डिग्री पे, ये देखिए 30 डिग्री पे आ गया, टाइट करा, यहां पर लेकर आए और लाइट पेन से ऊपर की तरफ एक लाइन ये खींची आपने, ये खींच दी। इसके ऊपर किसको लेना है जरा सोचिए आप, किसको? जी, लॉन्गर एज को। अब प्रकार उठाने की जरूरत ही नहीं है आपको लॉन्गर एज के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं लॉन्गर एज आपने कितनी ली थी? 70। जितना ये उतना ये। तो ड्राफ्टर आपका सेट है एंगल पर, यहां आइए, यहां से लेकर 70 तक की एक लाइन खींच दीजिए। ये मिला आपको ऊपर की तरफ क्या? ए डैश, नीचे मिला सी डैश। अब आप प्रकार उठाएंगे। प्रकार उठाने के बाद रेडियस लेंगे। ए डैश से कहां तक का? जी हाँ, ए डैश से बी डैश तक का हमने ये रेडियस लिया। प्रकार की नोक ए डैश पे रखी और बी डैश के लिए आर्क लगाएंगे। ये लगाया आपने बी डैश के लिए आर्क। अब आप सी डैश पे रखेंगे, बी डैश तक का रेडियस लेंगे। हमने सी डैश पे रखकर बी डैश तक का ये लिया रेडियस। सी डैश पे रखा और बी डैश के लिए ये लगाया आर्क। तो गौर से देखिए आपको क्या मिल गया? जी, यहां पर हमें मिल गया पॉइंट जिसका नाम
बी डैश। आप जल्दी से बी को सी से मिला दीजिए, ये मिलाया आपने बी डैश को सी डैश से, फिर ए डैश को किससे मिलाएंगे, वापस बी डैश से मिला दीजिए। ये सारा काम एच बी पेंसिल से करें। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्लच पेंसिल। ड्राफ्टर को वापस आप इस लाइन के पैरेलल सेट करें, ये करा हमने इस लाइन के पैरेलल, ड्राफ्टर टाइट करा। हम सब जानते हैं लोकस और प्रोजेक्टर, ये रहा लोकस, ये आया सी डैश का प्रोजेक्टर, बी डैश का प्रोजेक्टर, ए डैश का प्रोजेक्टर। पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं जिनकी नेमिंग आपको करनी है। ए ये रहा आपके पास एक्स वाई लाइन पर ए, बी ये रहा खूबसूरत बी, ये रहा सी, ए को बी से मिला दीजिए, ए को बी से अब मिला रहे हैं, पहले ए को सी से मिलाया था और ये रहा सी को बी से मिला दिया। ये रहा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ड्राफ्टर को हमने एक्स वाई लाइन के इसके पैरेलल सेट कर कर टाइट कर कर ये रख दिया। ये रहा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आप बहुत गौर से देखिए, यहाँ पर आपको डायमेंशन देनी है, जितना भी आपने लिया है मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ से 2 लाइन खींचे और एक लाइन यहाँ खींचकर इसके ऊपर डायमेंशन लिख देंगे आप। यहाँ पर आप एंगल लिखेंगे 30 डिग्री, इधर 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे आप कितने डिग्री, इधर आपने लिखा 45 डिग्री, इधर आप कितना लिखेंगे 30 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। थैंक यू।